गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जाएंगे हमारे चैप्टर की ओर, है ना, जो कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, करेक्ट, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, है ना। तो इसी चैप्टर के ऊपर हमारा डिस्कशन है, उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग आज के सेशन का एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग देख कर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी? ओके, तो हमारे आज के मोटिवेशनल कोट का मतलब मोटिवेशनल स्टोरी का हेडिंग क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? टाइटल क्या है? द काइट दैट फ्लू ट्वाइस। ओके, इट इज अ स्टोरी अबाउट ट्राइंग अगेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लू मिल गया होगा, है ना। द काइट दैट फ्लू ट्वाइस, इट इज अ स्टोरी अबाउट ट्राइंग अगेन। ठीक है, ओके। Arjun loved kites more than anything. Every Republic Day, his village held a kite festival, and he had never won. This year, he built his kite, best kite ever, bright red, strong and ready to soar. ओके, तो अर्जुन नाम का एक लड़का है जिसको काइट्स, पतंग जो है बहुत ही पसंद है उसको। हर रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, वो क्या करते थे, उनके गांव में एक काइट फेस्टिवल रहता था और उसमें ये पार्टिसिपेट करता था, लेकिन अभी तक उसने कभी भी वो नहीं जीता था। ओके, उसने कभी भी वो कंपटीशन नहीं जीता था। इस साल भी वो काइट फेस्टिवल के लिए पूरा तैयार था। उसके काइट जो है बहुत ही अच्छा काइट उसने बनाया था, रेड कलर का था, स्ट्रॉन्ग था, और वो उड़ने के लिए, सभी को हराने के लिए तैयार था। ओके, एट द फेस्टिवल Arjun's kite flew high until a sudden gust twisted it into a crash. It landed in a thorny bush, broken and torn. Some boys laughed. Arjun ran home with tears in his eyes. So काइट फेस्टिवल शुरू हुआ। उस काइट फेस्टिवल में क्या हुआ? उस काइट फेस्टिवल में उसका काइट जो है बहुत ही ऊपर उड़ रहा था, अर्जुन का काइट पूरा आसमान छू रहा था। लेकिन सडनली कुछ हो गया, अचानक से क्या हुआ? क्या हुआ? एक जोर सा क्या आया? हवा आई। गस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, सडनली एक, अचानक से क्या हो गया, जोर से हवा आ गई, जिसमें काइट जो है ट्विस्ट होकर नीचे गिर गया। ओके, कांटों के जाल में वो नीचे जमीन पर गिर गया, टूट गया। कुछ लड़के जो थे वहां पे, वो अर्जुन पे हंस रहे थे। इसी कारण अर्जुन दुखी होकर रोते हुए घर चला गया। ओके, दैट इवनिंग grandfather sat beside him. The kite flies not because it never falls, but because someone mends it and tries again. This is not the end of your story. Arjun picked up the broken pieces. तो उस शाम में क्या हो गया, वो अर्जुन जो था दुखी बैठा था, वो देखकर उसके दादाजी ने उसके बाजू बैठकर, उसके साथ बैठकर उन्होंने क्या बोला, जो ये काइट रहता है ना, वो क्यों उड़ाते हैं लोग आसमान में? क्योंकि वो गिरता है? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए हवा में उड़ता है क्योंकि अगर गिरा भी, कोई ना कोई उसको उठाकर उसको फिर से क्या करता है, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से उसको उड़ाने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए कभी भी उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती है। तो अर्जुन इस बात से क्या होता है, इंस्पायर होकर उन सभी टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर वापस क्या करता है, उस काइट को रेडी करता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फ्लू इट अगेन, इट soared हायर देन एवर। द जजेस गेव हिम अ स्पेशल सर्टिफिकेट फॉर द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप। तो अर्जुन ने उस टूटे हुए काइट को पूरे रात बैठकर उसको ठीक किया, अगली सुबह फिर से उड़ाई, और वो इतना ऊपर गया जिससे कि उसे एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिला। वो कंपटीशन नहीं जीता, लेकिन उसे एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिला। वो क्या, जजेस ने उसे एक रिकग्निशन दिया कि वो कभी भी नहीं हारा, फॉर द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी आप कोई मुश्किलें आती है या फिर कोई भी फेलियर्स आते हैं, तो फेल हो गए करके नीचे नहीं बैठना है।
दुखी नहीं होना है, ना है, प्रिपरेशन करना है, अपने गलतियों को सही करना है और इतना आगे आना है कि जिससे कि आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपने विल पावर को ऊंचे उड़ान पर ले जाए, अपने आप को ऊंचे उड़ान पर ले जाए। ठीक है, तो कभी भी हार नहीं मानना है, नहीं मानना है। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? फॉलिंग डाउन इज नॉट फेलियर, गिविंग अप इज। एवरी मिस्टेक इज अ चांस टू रीबिल्ड स्ट्रोंगर एंड ट्राई अगेन। ठीक है, कभी भी अगर आप गलती करते हो, आप चूक जाते हो, वो फेलियर नहीं होता है। फेलियर हम लोग कब बोलते हैं? जब आप किसी भी चीज को गिव अप कर लेते हो, ये नहीं होगा मुझसे, मैं ये नहीं करूंगा, अगर आपने मान लिया तो वहां पे आप फेल हो रहे हो। लेकिन अगर कुछ कोई चीज आपसे नहीं हो रही तो उससे सीखना है, अपने गलतियों को सुधार कर वापस और ऊपर आना है। ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग हमारे आज के मोटिवेशनल स्टोरी को देखकर आ गए हैं। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के सेशन की ओर। सो लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था बच्चों? वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस, है ना? रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो हमने क्या देखा? नंबर सीक्वेंसेस किस तरह से आपस में एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, उनमें हिडन रिलेशंस कैसा है वो हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, और कुछ नंबर सीक्वेंसेस को यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, सभी को दिखाई दे रहा है? यस। सो सबसे पहला प्रश्न क्या है? 1 मिनट। यस, आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल। तो ये यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है 3, 6, 9, 12, इसमें रूल क्या है? कौन सा छुपा हुआ हिडन रिलेशन आप देख सकते हो? ऑप्शन ए, यहाँ पे उन्होंने तीन जो है हर नंबर से ऐड करते हुए उन्होंने नेक्स्ट नंबर निकाला है। ऑप्शन टू, दो से मल्टीप्लाई किया है। ऑप्शन सी, एक को सब्ट्रैक्ट किया है। ऑप्शन डी, तीन से डिवाइड किया है। सो ये 3, 6, 9, 12 जो कैसे आता है? यस, कोई बता सकता है 3, 6, 9, 12 कैसे आता है? यस, सो 3 पहले आ गया, नेक्स्ट नंबर 6 कैसे आ गया है? विच विल सब्सटीट्यूट मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 6, करेक्ट आ जाता है 6। नेक्स्ट 9 है, कैसे आता है? 6 2 12 आता है ना, यहाँ पे तो 9 है, ये रॉन्ग हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो घटते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग है वैल्यूज, तो ये नहीं आ सकता। 1 सब्ट्रैक्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते हैं तो वैल्यूज चेंज होता है ना, घटते आते हैं। सो ऐड 3, लेट्स चेक। यस, उन्होंने 3 जो है ऐड किया है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? इसमें अगला नंबर कौन सा है? 5, 10, 15, 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा? सो आप कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हो? सो दो वेज है। सबसे पहला है मल्टीपल्स ऑफ 5 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, तो फिफ्थ नंबर आएगा 5 5 = 25। और एक ऑप्शन क्या है? आप जो है +5 करते जाते हो। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, है ना? यस। आइडेंटिफाई द टर्म टू टर्म रूल। तो इसमें रूल क्या है? 10 20 30 40। उन्होंने 10 जो है ऐड किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 5 जो है सब्ट्रैक्ट किया है, 2 से डिवाइड किया है। ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया है? हर बार 10 को ऐड करते गए हैं, है ना? 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, है ना? यस। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? इसमें से नेक्स्ट नंबर कौन सा है सीक्वेंस में? 1 4 9 16, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले रिलेशन क्या है देखे? एनीबडी?
तो अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली स्क्वायर नंबर्स है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? 5 स्क्वायर 25। चेक करें। यस, ये जो है स्क्वायर नंबर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूल बताइए क्या है? 2 4 8 16। क्या रूल है यहाँ पे? इन्होंने दो से मल्टीप्लाई किया है, दो को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है दो को, या फिर डिवाइड किया है दो को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऐड टू मतलब 2 + 2 4 आ गया। करेक्ट। 4 + 2 अगर हम लोग करेंगे तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐड है तो ये तो 8 है, तो ये तो नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूज जो है सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करने से घटते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है। 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो सकता है। यस। तो उन्होंने हर एक डिजिट को क्या किया है? दो से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट किया है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? इसमें कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा? 7 14 21 28। 28 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है? सब लोग सोचे। 35 42 49 56। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो देखे सब लोग। तो ये चारों नंबर किस में आते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 7 है ये, है कि नहीं? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो 7 5 ज़ा क्या आ सकता है? 35 जो है नेक्स्ट नंबर आ सकता है ना? यस। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? 11 22 33 44 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो इसमें क्या हिडन रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? दोनों डिजिट डबल हो रहे हैं, यस और नो? यानी कि ये कौन कौन से सीक्वेंस में आप देखते हो? यस, ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 11 है ना? मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। तो उसके बाद क्या आएगा? यस, 11 5 ज़ा 55, है ना? सो इसमें क्या रूल छुपा हुआ है? 5 20 40, सॉरी 5 10 20 40 क्या है? मल्टीप्लाई बाई 2, ऐड 5, सब्ट्रैक्ट 5, डिवाइड 2। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो नहीं आ सकते, है ना? वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐड 5 किया है क्या उन्होंने? 5 + 5 10, लेकिन 10 + 5 करेंगे तो 15 आता है, लेकिन थर्ड नंबर है 20। तो उन्होंने दो से मल्टीप्लाई किया होगा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। यस। What is the next number in this sequence? 13 26 39 52। इन चारों के बाद अगला नंबर कौन सा है? सबसे पहले हिडन रिलेशन को जानने के प्रयास करें सब लोग। ये क्या है बताइए, कोई बता सकता है मुझे? ये सीक्वेंस आप कहाँ पे देखते हो? दे आर मल्टीपल्स ऑफ 13। 13 टेबल के आंसर्स है, ये मल्टीपल्स है कि नहीं? 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52। तो 13 5 ज़ा क्या आएगा? 65। यस। आइडेंटिफाई द टर्म रूल 4 8 12 16। तो यहाँ पे रूल बताए क्या है? उन्होंने 4 एडिशन किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से सब्ट्रैक्ट किया है, कि 4 से डिवाइड किया है? सो 4 + 4 गिव्स यू 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो इन्होंने क्या किया है? हर बार चार जो है ऐड करते गए हैं। करेक्ट। यस। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ नंबर सीक्वेंसेस
कि पैटर्न्स के ऊपर जो है रिलेशंस को समझने के लिए हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हमारे एक्टिविटी के थ्रू सीख लिया है। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है पैटर्न्स इन शेप्स। पैटर्न्स इन शेप्स, तो हमने अभी तक नंबर सीक्वेंसेस के बारे में जान लिया, लेकिन पैटर्न्स इन शेप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? क्यों इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स इन शेप्स? कोई बता सकता है? शेप्स क्यों जरूरत है हमें? एनीबडी? क्योंकि शेप्स रिलेटेड ही हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, है ना? यस, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? 1 मिनट। यस। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पैटर्न्स इन शेप्स, मैथमेटिक्स में पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है वो जो है एक हिडन रिलेशन को रखते हैं, जिस उस हिडन रिलेशंस को समझने से हमें पता चलता है मैथमेटिक्स के अंदर कितने रूल्स रहते हैं, कितने प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, है ना? तो यहाँ पे जब आप नंबर्स के बाद शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, शेप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है जो सिर्फ क्या करता है, शेप्स में जो पैटर्न्स आते हैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ाई करता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स, सिर्फ शेप्स में जो पैटर्न्स आते हैं उनको स्टडी करता है। उस ब्रांच को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री हम लोग सीखते हैं कि नहीं? हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं, फिर हम लोग थ्योरम्स पढ़ते हैं, यस और नो? तो वहां पे एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, शेप्स में जो पैटर्न्स आते हैं उनके बारे में ही स्टडी करते हैं, है ना? तो जो ये शेप्स आते हैं हमेशा वो 3 तरह के होते हैं, या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, बट आपको जो है 3 तरह के डायमेंशन शेप्स हम लोग देखते हैं, 1D, 2D, और हम लोग उसको बोलते हैं 3D भी बोलते हैं, थर्ड टाइप। यहाँ पे देख सकते हो आप, 1D, 2D और 3D। जो आप यहाँ पे 1D देख रहे हो वो क्या है? डी का मतलब क्या है? इट इज नोन एज डायमेंशन, 1 डायमेंशन। ओके, सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, और वो डायमेंशन क्या है? लेंथ है। ओके, सिर्फ हम उसका, अगर आप एक प्लेन लाइन खींचते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो हम लोग उसका सिर्फ लेंथ ही देखते हैं, बाकी कुछ हम लोग उसमें मेजर करने में हम लोग नहीं करते हैं, है ना? तो ये एक स्ट्रेट पाथ है, लाइन जो है एक स्ट्रेट पाथ है, विच डू नॉट हैव थिकनेस और विड्थ, विथ नो थिकनेस एंड विड्थ। जबकि 2D हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये प्लेन फिगर्स बोलते हैं हम लोग। 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे 2 डायमेंशंस हम लोग मेजर करते हैं। कौन से 2 डायमेंशंस हम लोग मेजर करते हैं? लेंथ और विड्थ। ये प्लेन फिगर्स होते हैं जिनमें 2 डायमेंशंस हम लोग मेजर करते हैं, जो कि है लेंथ एंड विड्थ, है ना? आप लोग ब्रेथ भी बोलते हैं इसको, करेक्ट हो नो? जैसे कि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, है ना? सर्कल, ट्रायंगल, ये सभी प्लेन फिगर्स है। इनके हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ या फिर विड्थ हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इट डिफाइंस एन एरिया और अ सरफेस ऑन ए प्लेन। तो ये क्या करता है? स्पेसिफिक एरिया या फिर सरफेस होता है, एक प्लेन, एक प्लेन फिगर होता है जिसमें इसका जो एरिया या फिर सरफेस है वो डिफाइन डेफिनेट रहता है। ओके, एंड लास्ट में अब हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन, जो कि हम लोग इनको बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। 3 डायमेंशंस होते हैं। कौन से 3 डायमेंशंस होते हैं? लेंथ, विड्थ और हाइट। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम, ये जगह लेता है, जबकि 2 डायमेंशन जो प्लेन फिगर्स रहते हैं वो बिल्कुल भी जगह नहीं लेता है। लेकिन जो ये सॉलिड फिगर्स होते हैं वो जगह लेता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, क्यूब, स्पीयर, कोन, सिलेंडर, ये सभी जो है जगह लेते हैं। इनके 3 डायमेंशंस हम लोग मेजर करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप हमारे डेली लाइफ्स में ऐसे सॉलिड शेप्स हर रोज देखते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में ही कितने हैं। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो अपने आजू बाजू देखे कितने सॉलिड शेप्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक जो आप यूज करते हो वो क्यूबॉइड शेप में रहता है ना? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ
सॉलिड फिगर, सिलेंडर जो होता है घर में, या फिर खाले डब्बे जो होते हैं, है ना, वो क्यूब या फिर क्यूबॉइड शेप्स में रहते हैं, वो भी जो है जगह लेता है घर में, है कि नहीं? यस और नो? तो आपका जो बर्थडे कैप होता है वो कौन शेप में, आपका फुटबॉल जो आप खेलते हो वो भी 3D है, 3 डायमेंशन सॉलिड शेप है वो, है ना, स्पीयर हम लोग उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 तरह के शेप्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक वर्ड आता है, दैट इज व्हाट इज रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या है? The word regular refers to the fact that these shapes have equal length, sides, and also equal angles. That is, the sides look the same and the corners also look the same. तो यहाँ पे रेगुलर आप जो बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ शेप्स दिखाऊंगी। यहाँ पे ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसके कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। उसके बाद आता है हमारे क्वाड्रिलैटरल यानी कि स्क्वायर, 4 साइड्स होते हैं इसमें। यस। उसके बाद देखिए पेंटागन, जो कि 5 साइड्स है। हेक्सागन, 6 शेप्स होते, 6 साइड्स होते हैं इसमें। यस। रेगुलर हेप्टागन, 7 साइड्स। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पे शेप्स देख रहे हो, ये सभी जो है 2D शेप्स है ना? तो इन शेप्स में क्या होता है, इन शेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज, हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, रेगुलर रेफर करते हैं। रेगुलर क्यों रेफर किया जाता है? क्योंकि इन शेप्स में क्या होता है, इनके साइड्स और एंगल्स दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनके साइड्स जो है इक्वल लेंथ के होते हैं और एंगल्स के वैल्यूज यानी कि मेजर्स भी इक्वल होते हैं। तो जो ये साइड्स और ये एंगल्स या फिर कॉर्नर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो साइड्स आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगन है, ये 8 साइड्स हैं यहाँ पे। तो ये 8 साइड्स और ये कॉर्नर पॉइंट्स जो आप देख रहे हो, वो एक भी कॉर्नर एक दूसरे से अलग नहीं है, एक भी साइड एक दूसरे से अलग नहीं है, वो दिखने में जो है सेम होते हैं। तो जो साइड्स के लेंथ होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी जो है उनके वैल्यूज भी इक्वल होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, इनको हम लोग रेगुलर वर्ड रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2D शेप पे हम लोग यहाँ पे थोड़े से चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2D शेप्स लिया है। तो सबसे पहला 2D शेप आप कौन सा देख रहे हो? इट इज स्क्वायर, है ना? स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी एग्जैक्टली एक दूसरे से इक्वल होते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, 90 डिग्री मेजरिंग, है ना? हम लोग ट्रायंगल को और एक तरफ ही निकाल सकते हैं, दैट इज दिस वन, करेक्ट। ऐसे भी ट्रायंगल्स आते हैं। तो ये जो है ट्रायंगल, इसके 3 साइड्स होते हैं, है ना? ट्रायंगल में 3 तरह के आते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइड्स। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद स्केलिन ट्रायंगल, जहाँ पे तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स अलग होते हैं। ओके। पैरेललोग्राम, यस। काइट, है ना? काइट, तो अभी हमने इसके ऊपर मोटिवेशनल स्टोरी देखी थी, करेक्ट। ट्रपेजियम, सर्कल, है ना? तो ये सभी क्या है? ये सभी 2D शेप्स है, ये प्लेन फिगर्स है। इनमें सिर्फ हम लोग क्या मेजर करते हैं? लेंथ और विड्थ मेजर करते हैं। इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी काइंड ऑफ स्पेस, ये स्पेस या फिर वॉल्यूम इनमें नहीं होता है। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे 3D शेप। ओके, बिफोर दैट हम लोग 2D शेप के ऊपर एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो ये क्या देख रहे हो आप? ये एक घर है ना? इट इज अ होम। तो हमारा जो घर या फिर मकान बनता है, उसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग कई सारे इस तरह के शेप्स को यूज करते हुए हम लोग आर्किटेक्चर में देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो ये आप घर देख रहे हो, इसमें कौन से शेप्स हिडन है, बता सकते हो आप? अगर हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें, तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा शेप है? ये, यस, इसका जो छत है वो एक्चुअली है
ट्रायंगल शेप में, है ना। और ये जो खिड़कियां आप देख रहे हो ये कौन से शेप में है? ये है स्क्वायर शेप में, है ना। ये जो आप डोर देखते हो ये कौन से शेप में है? ये एक रेक्टेंगल शेप में है, करेक्ट। ये देखिए, ये जो छोटा सा नॉब है जिसको हम लोग डोर ओपन करने या क्लोज करने में यूज करते हैं, ये है सर्कल के शेप में। ये भी अगर आप देखोगे, जो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस बनाया गया है डोर में देखने के लिए, बाहर की तरफ देखने के लिए, ये भी रेक्टेंगल शेप में है ना। और ये जो हमारा घर का शेप है, यस, अगेन इट इज अ रेक्टेंगल, है ना, यस और नो। तो यहाँ पे आप कौन से शेप्स देख रहे हो? सबसे पहला है सर्कल जो कि नॉब फॉर्म में है, उसके बाद आता है रेक्टेंगल, है ना। उसके बाद है स्क्वायर और फिर है ट्रायंगल। तो हमारे डेली लाइफ्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इन 2D शेप्स को यूज करते हैं, लेकिन वो 3D फॉर्म में होते हैं। जब ये 3D शेप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो एक्चुअली डिपेंडेंट किस पे है? वो 2D शेप्स पे ही डिपेंडेंट है। 2D शेप्स की मदद से ही हम लोग 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर्स या फिर सॉलिड शेप्स हम लोग डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं, कोई बता सकता है? 2D शेप्स यानी कि जो प्लेन फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी मदद से ही हम लोग हमारे जो 3 डायमेंशनल शेप्स है उनको डिराइव करते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है? जिगजैग फॉर्म में बना हुआ है। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हो वो क्या है? कलर कलर स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स है कि नहीं? ग्रे, पर्पल, ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये सभी जो है स्क्वायर्स है, करेक्ट। स्क्वायर्स है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इन स्क्वायर्स को, कितने स्क्वायर्स लिए गए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स है। तो इन 6 स्क्वायर्स को जब हम लोग आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं, स्क्वायर इज एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ फिगर? इट इज अ 2D फिगर। वो एक प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशंस है उसके, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ, है ना। जब इन 6 स्क्वायर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें कौन सा फिगर मिलता है? हमें मिलता है एक 3D क्यूब। क्या मिलता है? 3D शेप मिलता है जिसका नाम है क्यूब, है ना, क्यूब, करेक्ट। देखिए यहाँ पे, कैन यू सी द क्यूब? है ना। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, है ना, लेंथ, विड्थ और हाइट। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमने एक्चुअली देखा कि 2D शेप से ही हम लोग 3D शेप्स को डिराइव करते हैं, पाते हैं। तो 3D शेप्स अगर हम लोग देखते हैं, आई मीन यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ्स में हो या फिर आपके बुक्स में ड्राइंग करना हो, सब कुछ आप क्या करते हो? 2D शेप्स यानी कि स्क्वायर्स, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए हमने स्क्वायर्स यूज किए है ना। तो 2D शेप्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? 3D शेप्स बनते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सभी को समझ में आया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जब इसको मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे फिर से मुझे 6 स्क्वायर्स मिल गए। यस, कैन यू सी इट? है कि नहीं? तो जब क्लोज करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे क्यूब मिलता है। यस, ऑल राइट। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग 2D और 3D शेप्स के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।